Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is me Tanu. In this video, we will study about neonatal hypothermia. In my previous video, I have explained about neonatal resuscitation in detail. You can also check that video. So without any delay, let's start the video. जो न्यूनेट्स होते हैं ये बर्थ से लेकर 28 डेज़ के जो चाइल्ड होते हैं उनको कहते हैं नियोनेट। जो नियोनेट होते हैं उनके अंदर जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है ये होता है 36.5 टू 37.5 डिग्री सेल्सियस। ये इनका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। इफ़ जो टेम्परेचर है वो 36.5 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है तो उसको कहते हैं नियोनेटल हाइपोथर्मिया या शिवरिंग भी कहा जा सकता है। अगर टेम्परेचर नियोनेट का 36.5 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है तो ये कहलाता है नियोनेटल हाइपोथर्मिया। जो नियोनेटल हाइपोथर्मिया है इसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। माइल्ड हाइपोथर्मिया, सेकेंड वन इज़ मॉडरेट हाइपोथर्मिया, थर्ड वन इज़ सीवियर हाइपोथर्मिया। एंड जो नियोनेट्स होते हैं बर्थ के बाद उनमें बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, उनका जो टेम्परेचर होता है डिक्रीज़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, इसलिए उनको बर्थ के बाद उनका जो टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बर्थ के बाद उनको वार्म जो टॉवल होता है उसमें रैप किया जाता है ताकि जो हाइपोथर्मिया है उसको प्रिवेंट किया जा सके। एंड रेडिएंट वार्मर होता है उसका भी यूज़ किया जा सकता है हाइपोथर्मिया को प्रिवेंट करने के लिए। जो माइल्ड हाइपोथर्मिया होता है ये होता है 36 से लेकर 36.4 डिग्री सेल्सियस के बीच का जो टेम्परेचर होता है इसको कहते हैं माइल्ड हाइपोथर्मिया एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज कोल्ड स्टेज। इसको कोल्ड स्टेज भी कहा जाता है। सेकेंड वन इज़ मॉडरेट हाइपोथर्मिया। जो मॉडरेट हाइपोथर्मिया होता है इसमें आता है 32 से लेकर 35.9 डिग्री सेल्सियस के बीच का जो टेम्परेचर होता है 32 से लेकर 35.9 डिग्री सेल्सियस के बीच का टेम्परेचर होगा, ये होता है मॉडरेट हाइपोथर्मिया। इफ़ टेम्परेचर इज़ लेस देन 32 डिग्री सेल्सियस इट मीन्स इट इज़ सीवियर हाइपोथर्मिया, तो ये सीवियर हाइपोथर्मिया की कैटेगरी में आएगा। ये मेनली 3 कैटेगरीज थी या 3 टाइप्स थे हाइपोथर्मिया के। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट नियोनेटल हाइपोथर्मिया कोज। इसके क्या क्या कोज हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ कूल डिलीवरी रूम टेम्परेचर। अगर जो डिलीवरी हुई है जिस रूम में बेबी की डिलीवरी हुई है अगर उस रूम का जो टेम्परेचर वो प्रॉपर नहीं है या कूल टेम्परेचर है तो इसकी वजह से हीट लॉस के चांसेस बढ़ जाते हैं एंड नियोनेटल हाइपोथर्मिया देखने को मिलेगा। सेकेंड वन इज़ ड्राई एंड रैप इन कूल टावल। बर्थ के बाद जो बेबी होता है उसको वार्म टावल में रैप करना होता है। इफ़ अगर बेबी को वार्म टावल की जगह कूल जो टावल होता है उसमें रैप कर दिया जाता है, उसमें ड्राई कर दिया जाता है, ठीक है, तो इसकी वजह से भी चांसेस देखने को मिल सकते हैं नियोनेटल हाइपोथर्मिया की। कॉज इज़ डिले ड्राई एंड रैप न्यूबॉर्न। इफ़ जो न्यूबॉर्न है उसको लेट ड्राई करा, डिले कर दिया उसको ड्राई करने में, जो वार्म टावल होता है जिसकी हेल्प से न्यूबॉर्न को ड्राई करते हैं, अगर डिले किया ड्राई करने में एंड रैप करने में न्यूबॉर्न को तो उसकी वजह से भी हीट लॉस हो जाती है एंड नियोनेटल हाइपोथर्मिया देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन इज़ इमेच्योर हाइपोथैलेमस। जो हाइपोथैलेमस होता है वो बेबी का जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करने में हेल्पफुल होता है, बट जो हाइपोथैलेमस होता है ये जो न्यूबॉर्न होते हैं जो फीटस होते हैं उनका जो बॉडी का जो हीमोस्टेसिस होता है उसको मेंटेन करने में हेल्पफुल होता है। बट अगर बहुत बार जो बेबी होते हैं उनका जो बर्थ होता है वो प्री टर्म होता है, ठीक है, 37 वीक से पहले बोर्न होते हैं जो बहुत सारे बेबी, उनके अंदर ये ज़्यादातर देखने को मिलता है इमेच्योर हाइपोथैलेमस, जिसकी वजह से जो चाइल्ड होता है वो अपने टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाता क्योंकि हाइपोथैलेमस बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इफ़ अगर हाइपोथैलेमस इज़ मैच्योर होगा तो क्या होगा, तो प्रॉपर जो टेम्परेचर है वो भी मेंटेन नहीं हो पाएगा एंड हीट का लॉस देखने को मिलेगा।
एंड नेक्स्ट पॉइंट इज डेफिशिएंसी ऑफ ब्राउन एडिपोज टिश्यू। सो जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनके अंदर ब्राउन एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। जो ब्राउन एडिपोज टिश्यू होते हैं ये हाइपोथर्मिया को प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं। अगर डेफिशिएंसी हो जाए ब्राउन एडिपोज टिश्यू की तो भी न्यूबॉर्न बेबी के अंदर जो हाइपोथर्मिया होता है उसके चांसेस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट कि नॉर्मल टेम्परेचर कितना होना चाहिए ताकि जो नियोनेट्स हैं उनके अंदर हाइपोथर्मिया को प्रिवेंट किया जा सके। सो जो ओटी होता है उसका नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए 18 to 21 डिग्री सेल्सियस। एंड जो रूम टेम्परेचर होना चाहिए अगर बेबी रूम में है तो वो 22 से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ जो डिलीवरी रूम हो गया या जो NICU हो गया, नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट होती है ये, या जो रिसस्किटेशन रूम होता है उसका जो टेम्परेचर होगा वो 25 से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। एंड जो हाइपोथर्मिया है उसके इंक्रीज चांसेस सबसे ज़्यादा देखने के मिलते हैं जो प्रीटर्म बेबी होते हैं एंड जो LBW बेबी होते हैं। LBW मीन्स जो लो बर्थ वेट बेबी होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा चांसेस देखने को मिलते हैं हाइपोथर्मिया के। एंड जो प्रीटर्म बेबी हो गए मीन्स 37 वीक से पहले जिनका बर्थ हुआ रहता है, क्योंकि इनमें जो हाइपोथैलेमस होगा वो भी इमेच्योर होगा। एंड जो लो बर्थ वेट बेबी होते हैं इनमें जो ब्राउन एडिपोज टिश्यू होती है उनकी डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से ये अपने टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट साइन एंड सिम्टम ऑफ नियोनेटल हाइपोथर्मिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट अर्ली साइन। सो अर्ली साइन कौन से होंगे नियोनेटल हाइपोथर्मिया के? इसमें फर्स्ट आएगा कूल बॉडी। सो सबसे पहले जो बेबी होगा उसकी जो बॉडी होगी हाइपोथर्मिया की वजह से, डिक्रीज टेम्परेचर की वजह से कूल देखने को मिलेगी। सेकंड वन इज़ पुअर फीडिंग। बेबी जो चाइल्ड होगा वो प्रॉपर फीड नहीं करेगा। नेक्स्ट वन इज़ डिक्रीज वेट। जो वेट होगा उसका डिक्रीज होगा। नेक्स्ट वन इज़ लेथार्जी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट इज़ पेरिफेरल साइनोसिस देखने को मिलेगा। सो जो पेरिफेरल मीन्स जो हैंड्स हो गए, जैसे जो लिम्स होते हैं अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्स हो गए, उनके क्या देखने को मिलेगा? ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा इसमें। सो ये थे कुछ अर्ली साइन। नेक्स्ट वन इज़ लेट साइन। सो लेट साइन में इसके अंदर ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा। मीन्स जो न्यूबॉर्न होगा उसका जो पल्स रेट होगी वो नॉर्मल नहीं देखने को मिलेगी, पल्स रेट डिक्रीज देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वन इज ब्रेडिप्निया देखने को मिलेगा। मीन्स जो रेस्पिरेटरी रेट होगा वो डिक्रीज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा। इट मीन्स जो बेबी होगा वो प्रॉपर ऑक्सीजन को मेंटेन नहीं कर पाएगा, ऑक्सीजन का अमाउंट डिक्रीज देखने को मिलेगा इसके अंदर। नेक्स्ट वन इज सेंट्रल साइनोसिस देखने को मिलेगा। मीन्स जो बेबी होगा उसका जो फुल बॉडी होगी उसका साइनोसिस देखने को मिलेगा, ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा। अर्ली साइन में तो पेरिफेरल साइनोसिस देखने को मिल रहा था, सिर्फ जो हाथ और जो पैर होते हैं उन पर देखने को मिलेगा। बट जो लेट साइन होगा उसमें सेंट्रल साइनोसिस देखने को मिलेगा, फुल बॉडी का देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा। मीन्स बेबी होगा जो मीन्स ब्लड के अंदर जो H+ आयन होंगे उनका लेवल इंक्रीज देखने को मिलेगा। ठीक है, एसिड का लेवल इंक्रीज देखने को मिलेगा। एंड जो बाइकार्बोनेट आयन होते हैं उनका जो लेवल होगा वो डिक्रीज देखने को मिलेगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस में। नेक्स्ट वन इज हाइपोग्लाइसीमिया। सो जो हाइपोग्लाइसीमिया है मीन्स इसमें जो ब्लड शुगर लेवल होगा वो डिक्रीज देखने को मिलेगा। सो ये थे कुछ मेन साइन एंड सिम्टम, अर्ली साइन एंड लेट साइन। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट कि कब कब एसिस करना है टेम्परेचर, कितने वेट पर कितनी बार करना है, जो टेम्परेचर चेक कितनी बार करना है न्यूबॉर्न बेबी का। सो इफ़ वेट इज़ मोर देन 2.5 kg, अगर चाइल्ड का जो वेट है वो मोर देन 2.5 kg होगा, देन 1 टाइम इन अ डे करना होगा जो टेम्परेचर होगा चेक। वो 2.5 kg से ज़्यादा जो वेट होता है वो नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट 2 से लेकर 2.5 kg के बीच में होगा। सो ये जो वेट होता है ये लो बर्थ वेट की कैटेगरी में आता है, तो इसमें 2 to 3 टाइम टेम्परेचर चेक करना होगा।
नेक्स्ट वन इज़ लेस देन 2 kg। अगर 2 kg से वेट कम होगा तो 4 टाइम्स पर डे, एक दिन में 4 बार टेम्परेचर चेक करना है। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट मैनेजमेंट। सो कैसे मैनेज कर सकते हैं नियोनेटल हाइपोथर्मिया को। टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर को प्रॉपर मेंटेन करना है। सो बेबी के बर्थ के बाद डायरेक्ट बेबी होता है जो उसका जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करना होता है। कैसे? उसको ड्राई करना होता है, रैप करना होता है जो वार्म जो टॉवल होता है उसमें। इफ़ अगर नीड होती है तो रेडिएंट वार्मर का भी यूज़ किया जा सकता है। इमीडिएट ड्राई एंड रैप इन वार्म टॉवल, वही जैसे जो मैंने बताया अभी। नेक्स्ट अनस्टेबल बेबी, ये तो मेनली जो स्टेबल बेबी होते हैं उसमें किया जाता है, एंड जो रेडिएंट वार्मर था उसका यूज़ अनस्टेबल में किया जाएगा। सो 32 से लेकर 36 वीक पे अगर बेबी का बर्थ हुआ होता है मीन्स वो बेबी अनस्टेबल है, प्रीटर्म होते हैं मेनली। सो इनमें रेडिएंट वार्मर का यूज़ किया जाता है। सो जो रेडिएंट वार्मर होता है ये वार्मथ प्रोवाइड करता है बेबी को, बेबी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। एंड इनक्यूबेटर का यूज़ किया जाता है। इनक्यूबेटर भी बेबी का जो टेम्परेचर होगा उसको मेंटेन करेगा, ये भी वार्मथ प्रोवाइड करता है बेबी को। नेक्स्ट वन इज़ डिलीवरी बिफोर 32 वीक। इफ़ डिलीवरी 32 वीक से पहले हुई है देन बेबी को रैप कर देना पॉलीइथाइलिन प्लास्टिक रैप के अंदर, जिससे कि जो बेबी का जो हाइपोथर्मिया होगा उसको ट्रीट करने में हेल्प होगी। सो ये हाइपोथर्मिया को ट्रीट करने में हेल्पफुल होगा, बेबी को वार्मथ प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट केएमसी प्रोवाइड करनी है। सो केएमसी होती है कैंगारू मदर केयर होती है ये। सो ये मेनली जो प्रीटर्म और जो लो बर्थ वेट बेबी होते हैं उनको दिए जाते हैं जिनमें चांसेस रहते हैं हाइपोथर्मिया के। सो इसके अंदर प्रॉपर स्किन टू स्किन कांटेक्ट होता है बेबी और मदर के बीच में। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड की जाती है अप टू 6 मंथ, एंड अर्ली डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल, ये सब इसके अंदर आते हैं। मेनली जो केएमसी होती है ये 3 to 4 आवर्स के लिए आइडियली प्रोवाइड की जाती है। एंड इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट केएमसी इन डिटेल। And thank you for watching my video. That's it for today. And if you really liked my video, then don't forget to like and subscribe to my channel, and also hit the bell icon to get notification of my next video.